नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे बहुत सारे ऐसे आपके सामने प्रश्न बन रहे होंगे कि एग्ज़ाम की प्रवृत्ति कैसी होगी। आइएगा, क्या आरओ की तरह आरओ का एग्ज़ाम भी 2 दिन में हो रहा है, यानी 22 और 23 दिसंबर। ऊपर से वहाँ पर जीएस का हिंदी का जो पेपर है उसको एक शिफ्ट में किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस को लेकर जो प्री 27 अक्टूबर को उसको भी कुछ चेंजिंग किए जा रहे हैं। ये सूचनाएँ आप कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे, बाकी स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हालाँकि ये कहाँ तक ठीक है कि एक नोटिफ़िकेशन निकलने के बाद उसकी एग्ज़ाम की प्रवृत्ति में चेंज किया जाए? या बच्चों के एक अंतिम समय में जब बचा हो, 1 से डेढ़ महीना बचा होता है, उस समय बच्चे उस समय तैयारी कर रहे होते हैं। वो तैयारी करते समय जो जितना भी चेंजिंग हो रहा है, इस चेंजिंग होने में क्या वो तैयारी कर पाएँगे? बड़े गंभीर सवाल बन जाते हैं, लेकिन हमारी और आपकी दुविधा को समझेगा कौन? देखेगा। मेन प्रश्न ये आ जाता है कि अभी हाल ही में देखा जाए तो यहाँ पीसीएस प्रीलिम जो 27 अक्टूबर को है, वो भी एक बदलाव की तरफ अग्रसर हो रहा है। क्या अग्रसर हो रहा है इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम भी अब 2 दिन में होगा। वो जो नॉर्मलाइज़ होगी या उसमें स्केलिंग बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, क्या आप पेपर दोनों शिफ्टों का पेपर बैलेंस करके बना पाएँगे? नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे कैसे? उसका आधार क्या होगा? किसको लाभ हो, किसको हानि होगी? यानी जो बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो नसीब के बल पर कहीं न बैठे रहेंगे, देखिएगा। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है कि विद्यार्थी लंबे समय से जब इसकी परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद उसे इस तरह की गतिविधियों से जूझना पड़ता है, तो बड़ा मुसीबत का सामना करना होता है। आइएगा चर्चा कर लेता हूँ विस्तार पूर्वक क्या मैटर है। मैटर ये है कि अभी हाल ही में देखा जाए तो आरओ का तो आपने देखा था कि आयोग ने नोटिस ना जारी कर कर सारे जितने भी हैं गतिविधियों को आंतरिक रूप से रेडी कर लिया गया है। यानी वो एग्ज़ाम 22 और 23 तारीख को ही होगा और दोनों का एक शिफ्ट में होने की संभावना है, जैसा कि आपको कुछ दिन में लेटर भी देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में देखा जाए तो पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर भी जो 27 अक्टूबर को है वो संकेत लगाए गए थे कि हाँ, ये एग्ज़ाम भी 2 दिन में होने की संभावना है। लेकिन अभी समस्त जिला अधिकारियों के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि आयोग ने एक लेटर जारी किया गया। क्या मैटर है समझने का प्रयास करते हैं। दिल में अगर खोट ना हो तो फिर कोई बात ना निकल नहीं आती। इसलिए आयोग इस समय पूरा मन बना चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो, अशोक कुमार सचिव हैं इस समय लोकसेवा आयोग के। प्रयागराज 13 सितंबर का लेटर है ये। समस्त जिलाधिकारी को इस भेजा गया है। क्या मैटर है? सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु 26 अक्टूबर के लिए भी, ये वर्ड लिखा है लिए भी, परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कि जिलाधिकारी सहमति पत्र दे दे, है या नहीं है। क्या मैटर है समझते हैं। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराए जाने की आयोग की अपेक्षा की गई थी। यानी 27 अक्टूबर को कराए जाने की एक प्रकार से अपेक्षा की गई थी। लेकिन मुद्दा क्या हुआ? किंतु अभ्यस्तों की संख्या के दृष्टिगत अपेक्षा की संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा अब दिनांक 26 अक्टूबर 2024 9:30 से लेकर यहाँ पूर्वाह्न 11:30 तक, अपराह्न 2:30 से लेकर 4:30 तक, यानी इसमें 2 डेट दे दी गई हैं। एक तो यहाँ पर 26 अक्टूबर और एक कह सकते हैं 27 अक्टूबर। एग्जाम का शिफ्ट का वही आधार है, 9:30 से लेकर यहाँ पर 11:30 के बीच में पहला पेपर है। उसके बाद सी सेट का पेपर 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में। यही क्रम यहाँ पर रहेगा। 9:30 से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं 11:30 के बीच में आपके पास पहला पेपर, दूसरा पेपर 4:30 से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं, सॉरी, 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में। ये पीएम है और ये एक प्रकार से एएम है। तो यानी ये गतिविधि के रूप में इसे डिफाइन करने का प्रयास किया गया। 2:30 से अपराह्न 12:30 तक 2 दिवसों में आयोजित कराई जानी है। कन्फर्म हो चुका है। देखो, अब बात आती है, अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जनपद से संबंधित जिन विद्यालयों की सहमति शासनादेश 19/11 एक शासनादेश आया था मानक के आधार पर। वहाँ मानक है कि 4 लाख से अधिक विद्यार्थी की परीक्षा में, तो उसको 2 दिवसों में कराया जाए। ये परीक्षा, क्या ये कानून पीसीएस परीक्षा में होने की संभावना ठीक थी? आगे बात कर लेते हैं कि दिनांक 27/10/2024 हेतु उपलब्ध कराई गई है। उन्हीं विद्यालयों की सहमति यहाँ पर 26/10 एक प्रकार से कह सकते हैं हेतु अब अनिवार्य रूप से दिनांक 18/9 यानी 18 सितंबर, यानी कुल मिला के आज 15 तारीख है, 2-3 दिन तक ये सहमति मिल जानी चाहिए और जिससे कि कराने का कष्ट करें। यानी जिन विद्यालयों में 27 तारीख को सहमति मिली है उन्हीं विद्यालयों की 26 अक्टूबर की भी सहमति प्राप्त की जाए। ये आपके सामने है। समस्त प्रमुख सचिव हैं, नियुक्ति कार्मिक विभाग को भेज दिए गए हैं। अशोक कुमार एक प्रकार से सचिव हैं आयोग के। अब सोचिएगा, जिस समय विद्यार्थी अपना रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उस समय आप परीक्षा के आधार में, पद्धति में चेंज करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है?
क्या आधार होता है, क्या प्रवृत्ति होती है, ये आयोग की मंशा क्या है, किसको फ़ायदा, किसको नुकसान, क्या गतिविधि होगी, ये बड़े गंभीर सवाल आपके दिमाग में बन रहे होंगे। कहाँ तक ये ठीक है, क्या होना चाहिए, कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए आगे की, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्या करना है, किस प्रकार की रणनीति फॉलो करनी है, यानी इस बचे हुए 40 डे में प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए एक तो टेंशन इतनी है कि कैसे क्वालीफाई किया जाए, ऊपर से अब ये टेंशन कि पेपर 2 होंगे, उसको नॉर्मलाइज़ कैसे किया जाएगा, या उसका आधार कैसे होगा, बड़े गंभीर सवाल आप देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक विशेष सूचना थी। अगर मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ अन्य सूचना आएगी तो आपको बताने का हम कष्ट करेंगे। ये आपके सामने ये है कि अब पेपर जो है 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को, ये 9:30 से 11:30 के बीच में, 2:30 से 4:30, 9:30 से 11:30, 2:30, इन 2 दिन में कराए जाने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर पीसीएस प्रीलिम्स भी अब बदलाव की ओर जा रहा है। क्या इसकी रणनीति हो, विस्तार पूर्वक बचे हुए समय में क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। कैसी लगी चर्चा और कमेंट बताइए। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी एलबी परिवार से जुड़ने के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट होके, हम आपके लिए रिवीजन सेशन भी लेके आ रहे हैं। हम आपके सामने बहुत सारे मल्टीप्लेयर भी लेके आ रहे हैं। तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा। प्रीलिम्स का एक एप्लीकेशन पे कोर्स भी है, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 2025 के लिए, 26 के लिए बाकी बच्चे आपके सामने अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये 2 शिफ्टों में प्रीसीएस प्रीलिम्स में बड़ा बदलाव हो रहा है। बड़ा एक दुख का विषय है, एक गंभीर विषय है, समस्या का विषय है, और ये जो क्षति है कहीं न कहीं बहुत सारे विद्यार्थियों को झेलनी पड़ेगी। इसके बारे में चर्चा हम विस्तारपूर्वक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट।